जय हिंद। 26 सवाल हमारे हो चुके थे। 27वां सवाल हमारा होगा। तो 27वां सवाल में देखो क्या है। 27वां सवाल में है, 26 हमने देख किए थे। 27वां, एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए, एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने ठीक के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपए है तो उधार दी गई धनराशि क्या है। हमें राशि ज्ञात करनी है इस सवाल में कि धनराशि क्या होगी। तो हम अपना राशि निकालते हैं कि राशि हमारी क्या होगी। तो देखो, हमने आपको सुबह वो कल की हमने वीडियो में हमने आपको एक मेथड बताया था, क्या था, एक वर्ष 9 महीने, एक वर्ष 9 महीने, एक वर्ष 9 महीने, इसको हम तोड़ के हम लिख रहे थे ठीक। तो ये सवाल हम सुबह कर रहे थे, तो सॉरी, कल हम इस सवाल को देख रहे थे, तब तक लाइट चली गई थी। अब हम यही सवाल हम देखते हैं। तो देखो कितना परसेंट पर दे रहा है, 10% पर ठीक। ये अपना कितना परसेंट, 10%। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, इसका तरीका हमने आपको बता ही दिया था, क्योंकि काफी सवाल हम देख चुके थे। महीने में किसमें, साल में बदलेंगे। कितने का निकालना है, 9 महीने का। तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 और 2 आपका ये 5 बार, 5 दिया 15, यानी कि 7.5%। 9 महीने का कितना निकलेगा, 7.5%। तो हमारा जब 9 महीने का 7.5% निकल के आ गया है, तो अब हम अपना सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। सक्सेसिव क्या लगेगा, 10% प्लस 7.5% और फिर 10%। देखो सक्सेसिव हम अपना लगा रहे थे, तो इस सवाल में सक्सेसिव क्या लगेगा, 10%। वही हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस 7.5 ठीक, प्लस 10 गुणा में 7.5 और बट्टे आपके 100। यही हमारा एक सक्सेसिव मेथड हम लगाते हुए चल रहे थे। 1 मिनट थोड़ा, तो हम अपना ये हम जो सक्सेसिव मेथड लगा रहे थे इसमें, तो अब हम आगे हम इस सवाल को करें। तो देखो कितना हो गया, ये 17.5 प्लस ये हमारा कितना निकला, 1770, यानी कि 0.75। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8.25। ये हमारा क्या निकल के आया, ये सक्सेसिव परसेंटेज निकल के आया। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, अब इसमें से हमें निकालना होगा कि कितनी धनराशि है। तो इस सवाल को हमारा यहाँ तक हो गया। हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, छोटा करके, बोर्ड पे जगह कम है ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि 1460 रुपए हमें ब्याज मिली थी, कितने से, 18.25 से। हमें क्या ज्ञात करना है, अपने आप में 100% वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दशमलव ये हटाएंगे तो 100% हमारा और बढ़ जाएगा। तो अब हम काटते हैं, आप काटो, 5 से काटो, 5 से आप काटो एक बारी। तो 5 से हम इसको काटते हैं, 5 या 15, बचे 3, 5 के 30 ठीक, और पचम 25। 5 से हम इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 निम 45 और 5 दूनी 10 ठीक। 5 से हम इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, ये हमारा कट जाएगा 5 से। अब देखो 73 से, आप देखो ये कितने बार कट रहा है, 73 से 4 बार ये कट रहा है। 73 से ये हमारा 4 बार कट गया। तो 73 चौका ठीक। अब हम इसमें गुणा करते तो कितना होता है, 80 गुणा में 100। तो हमारा जो अमाउंट जो निकल के आया है, या फिर धनराशि हमारी निकल के आई है, वो हमारी क्या निकल के आई है, ऑप्शन डी फॉर देवसेना। ऑप्शन डी फॉर देवसेना, जो धनराशि हमारी निकल के आई है वो हमारी ऑप्शन डी फॉर देवसेना निकल के आई है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल, 1 मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, कहीं कुछ गिर जाता है, कहीं कुछ।
चलो देखो अगला सवाल 28वां हमारा सवाल है कि 25,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हमें वार्षिक रूप से ब्याज ज्ञात करना होगा। अब देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारा चेंजेशन आया है इस सवाल में, तो इस कोई हार्ड नहीं है। अब इस सवाल में हम क्या करेंगे, देखो जैसे ये हमें दे रहा है 3 से 2/5, ये हमें क्या दे रहा है 3 से 2/5, तो 3 वर्ष को हम अलग लिख लेंगे और 2/5 वर्ष को हम अलग लिख लेंगे। मगर हम 3 वर्ष को कैसे लिखेंगे, 3 वर्ष को हम लिखेंगे वो हम अपना तोड़ के लिखेंगे। 3 साल को हम कैसे लिखेंगे, देखो टोटल समय कितना दिया है 3 सही 2/5 वर्ष, ठीक। तो इस 3 को हम अपना अलग लिखेंगे कैसे, एक एक साल में हम तोड़ देंगे 3 जगह, इसको हम अपना एक एक साल में हम 3 जगह तोड़ देंगे। अब हमारा बचा कितना 2/5, इन सब के क्या लग रहा है 10-10% लग ही रहा है हमारा 10-10%, और इस पे भी हम अपना 10% लगाएंगे। हमें कितना ज्ञात करना है 2/5, कितना एक साल में हमें ज्ञात करना है, ठीक। हमने अपना एक एक साल में हमने तोड़ा है तो हमें एक साल में ज्ञात करना है। तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4% हमारा निकल के आ गया। तो इसका सक्सेसिव कितना निकल के आया 4%, कितना आ गया 4%, 2/5 का 4% हमारा सक्सेसिव निकल के आया है, ठीक। जब ये 4% हमारा सक्सेसिव निकल के आया है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो 10-10 3 बार हमने आपको सुबह हमने बताया था कि 3 साल का अगर 10-10% दिया हुआ है तो कितना रहेगा, हम आपको सुबह ही हम बता के आए थे। कल की हमने वीडियो में हमने बताया था कि 10-10 का जो ये सक्सेसिव रहेगा वो क्या रहेगा कि 33.1%, ठीक। अब इसमें हमें 4% का और सक्सेसिव लगाना है, तो सक्सेसिव लगाने का तरीका क्या था, हम आपको पहले ही हम बता चुके थे, प्लस के 4 प्लस 33.1 गुणा में 4 बट्टे आपके 100, यही हमारा सक्सेसिव लगेगा। तो इसमें जब हम अपना सक्सेसिव लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि 37 तो आपका ये हो गया 37.1 प्लस इसका आप गुणा करो, काटो इसको, 3 4 एकम 4 4 12 13, इसका आपका निकला 1.324, आप जोड़ो कितना हो गया 38.325, 38.4, 3 और 1 4 और 2 और 4, ये आपका यहाँ पर सक्सेसिव निकल के आ गया है इसका। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 25,000 रुपए की राशि पर इतने की हमें ब्याज यानी इतने का सक्सेसिव लगाकर हमारा जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हमारा कितना रहेगा। तो देखो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा वो कितना रहेगा, अब हमें ये ज्ञात करना होगा। तो देखो इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और हम अपना आप निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालेंगे तो हमने आपको क्या बताया था 25,000 रुपए की राशि पर अपने आप में कितना है, ये 100% है। हमसे क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है, ना कि हमसे अमाउंट पूछ रहे हैं। हमसे क्या पूछ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितने का 38.424 का, ठीक। दशमलव हटाएंगे नीचे कितने 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो से हमारे ये 3 जीरो कट जाएंगे। अब आप देख लो क्या कोई संख्या, हाँ देखो ये कट रही है 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से आप इसको काट के देख लो, 4 सत्ते 28, 4 निम 36, बचे हमारे 2, 4 छंग 24, 0 4 छंग 24, यानी कि 96 और 06, ये इस सवाल का यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है हमें 25,000 पे वो 96,006 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। और कोई परेशानी, देखो अगर हम सवाल करने का तरीका सही तरह से समझ गए तो हमें ऐसे सवालों में कोई भी प्रॉब्लम या समस्या नहीं पड़ेगी। ये हम आपको बार बार हम बताते हुए आए हैं कि सवाल की सिर्फ हमें लैंग्वेज को समझना है कि हमसे सवाल क्या क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। अगर ये चीज हम समझ गए तो हम अपने सवाल को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से करते हुए
चलेंगे। अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल क्या है? 29वां सवाल। 29वां सवाल को वही हमें सेम दिया है कि 2 सही 5/8। हमें समय जो दे रहे हैं वो 2 सही 5/8 में हमें दे रहे हैं। तो इस सवाल को क्या करेंगे? 12,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 से 5/8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हमें कितने परसेंट की दर दे रहे हैं? 8% की। तो इस 2 साल को हम अपना तोड़ के लिखेंगे। कितना है? 2 सही 5/8। 2 सही 5/8। ठीक, इसको हम क्या करेंगे? इस 2 साल को हम अपना तोड़ के लिख लेंगे। कैसे? 1 साल और हमारा 1 साल। अब हमारा बचेगा क्या? 5/8। कितने का सक्सेस वो दर लग रही है? 8% की, 8% की दोनों पर। इस पर हम 8% की दर लगाएंगे। कितने महीने में? 5/8। ठीक, 5/8। और हमें कितने परसेंट की लग रही है? 8% की। तो 5/8 हमें क्या ज्ञात करना है? दर हमारी कितनी लग रही है? 8% की। तो 8% की कितने पे लग रही है? 1 साल पे। 8/1। 8 से हमारा 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5%। तो दर हमारी इसमें क्या लगेगी? 5% की। तो अब हमारा सक्सेसिव लगाना आसान हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर सक्सेसिव लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 8 और 8 का हम आपको सक्सेसिव बता ही चुके हैं कि 8 और 8 का सक्सेसिव कितना होगा? 8 और 8 आप जोड़ लो, प्लस 8 और 8 का आप गुणा कर दो, प्लस 5 प्लस 16.64 गुणा में 5/100। ये हमारा इस सवाल में सक्सेसिव रहेगा। और जब ये हमारा इस सवाल में सक्सेसिव रहेगा तो आप इसको जोड़ो, कितना हो गया? 21.64 प्लस आप इसका गुणा करो। गुणा करोगे तो आपका कितना? 520, 5 से 30, 30 दो 32 और 16 पंजे 80, 80 और 2 82, 83। ठीक, सॉरी 3 हासिल की 83 हो जाएगा। तो जब हम इसमें हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.83 2 5 चौक 20, फिर 0 और 5 छक्के 30, 30 और 2 32, यानी कि 8320। ये हमारा इसका सक्सेसिव निकल के आएगा। अब हम इसमें जब हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारा कितना रहेगा? 21.64 प्लस 0.8320 को हम अपना जोड़ते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 22.4720। ये हमारा पूरा निकल के आया है दर का रेट, यानी कि रेट हमारा निकल के आ गया। अब इस सवाल में हमसे क्या पूछा है वही हम अपना निकालते हुए चलेंगे। बहुत ही आसान हो गया हमारा। यहाँ से कोई हार्डनेस नहीं, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं। और जो मगजमारी हुई है वो हमें पता ही है कि हमारी क्या मगजमारी हुई। सिर्फ हमें देखो, अभी इन सवालों को थोड़ा करने में टाइम बेशक लग रहा है, मगर ऐसे सवाल हम बहुत ही जल्दी से जल्दी सीख भी जाएंगे। जब हम कैसे सीखेंगे? हम अपना बराबर प्रयास करेंगे तो हम अपने सवाल ऐसे करते हुए चलेंगे। अब क्या पूछा है कि संयोजन वार्षिक किया जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है। तो हमें इसमें क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। कितने से? देखो 12,000 अपने आप में कितनी वैल्यू है? ये 100। हमसे क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 22.4720 की वैल्यू, दशमलव घटाएंगे नीचे 4 जीरो बढ़ जाएंगे, वो तो सभी पता है। 3 जीरो से हमारे 3 जीरो ये कट गए, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो आपका ये कट गया। अब आप देखो, अब आप इस सवाल को देखो तो 2 से आप इसको काटना, 2 से नहीं 4 से काटो। 4 तिया 12, 25 बार आपका ये कटा। 3 का आप इसमें गुणा कर दो, 3 दूनी 6 के साथ 21 की 1 हासिल लागी 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14 की 4 हासिल लागी 1, 6 और 1 7 और 3 दूनी 6 बट्टे 25 लगा दो। अब यहीं पर आप इसमें भाग लगा दो। जब हम भाग लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, बचा हमारा 17, हो जाएगा 174, 25 छिक्के 150, बचा हमारा 24, हो जाएगा 121, 25 चौका 100, बचा हमारा 21, फिर नहीं
1 मिनट थोड़ा सा, 25 दूनी 50, 17 बचे, ठीक, 174 हो गए, 25 छक्के 150, बचे 24, 25 निम्मा 225 होंगे, 25 निम्मा 225। अब यहाँ 41 बचे इधर इतने, ठीक, तो 25 छक्के फिर 150, 25 241, 225 घटा दो, इधर कितना बचा, 6, 1 16, 166 हो गए, और 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, ठीक, सही तो है, बिल्कुल सही है। अब हो गए 166, दशमलव लगाएंगे, 25 छक्के 150, ठीक, फिर हमारा बचेगा फिर 2500 का 100, तो यानी कि 2697 आंसर रहेगा। 2697 ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 8,000 रुपए पर वर्ष 12% की दर से 3 साल 4 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। इसमें हमें क्या पूछा, वार्षिक चक्रवृद्धि होता है और 8,000 रुपए है और 3 साल 4 महीने का समय है। तो देखो इस सवाल को निकालने के लिए यहाँ थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन ज्यादा नहीं, हल्का सा हमारा बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा वो हम आपको निकालते हुए चलेंगे। तो देखो ऐसे सवालों में क्या है कि 3 साल 4 महीने तोड़ के लिख लेंगे एक एक साल में, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 साल, और हमारा ये हो गया 1 साल। आप इस 4 महीने को अलग से रख लो। तो कितना साल, हमने आपको यहाँ 12% दे रहा है, तो 12% हमने क्या कहा था, 3 साल के लिए सक्सेसिव लगाने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 3a का स्क्वायर, दस वो सॉरी 3a दशमलव लगाएंगे, फिर 3a का स्क्वायर, फिर हम यहाँ पर a का क्यूब। ये हमने आपको अगर 3 साल दे रहा है तो इसका CI निकालने के लिए हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था। तो 12 तिया 36, ठीक, 12 तिया 36, और 144 गुणा 36 होगा, वो सॉरी 12 होगा, फिर 17 28, 17 28 आपका क्यू होता है। तो निकाल के दिखाएं क्या, देखो 3 गुणा में 12, दशमलव लगाएंगे, 3 गुणा में 144, 12 12 144, और गुणा में आपका हो जाएगा 17 28, ये आपका 12 का क्यूब होता है। तो कितना हो गया, 36 दशमलव, 3 चौक 12 की 2 हासिल लगी, 3 चौक 12 और 1 13 की 3 हासिल लगी, 3 एकम 3 और 1 4, ऑब्लिक 17 28, क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा इधर एक पहुंच जाएगा 40 दशमलव कितना, ये इधर जुड़ जाएगा तो कितना, 9 4 2 8, 40.4928 हमारा दर निकल के आएगी। ये किसकी है, ये किसकी है दर, ये हमारी निकल के आई है सिर्फ 12 की। अब हमें 4 महीने की दर है वो हमें अलग से निकालनी पड़ेगी। तो इन 3 सालों की कितनी दर हो गई, इन 3 सालों की यानी कि 12%, 12% और 12%, ये 3 सालों की दर कितनी होगी, 40.4928%, ठीक। अब हमें किसकी निकालनी है, हमारे 4 महीने की और दर रह गई। तो 4 महीने की दर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, वही हम अपना करेंगे, कितने परसेंट लग रही, 12, कितना साल में बदल लेंगे, 4, 12 से 12 काटेंगे, कितना हो गया 4%। आपकी दर क्या आ गई, 4%। अब इसमें हम अपना सक्सेसिव लगाएंगे, तो 4% हम इसमें जोड़ेंगे, कितना हो गया, 44.4928 प्लस, प्लस करेंगे, फिर हम अपना इसमें गुणा करेंगे, तब फिर हमारा आंसर बिल्कुल सही निकल के आएगा। तो कितना टोटल इसका जो सक्सेसिव निकल के आया वो कितना निकल गया, 46 हम यहाँ पर डायरेक्ट हम अपना लिख ले रहे हैं, आप निकाल लेना, 46.1096 ये निकल के आई है दर। अब इस दर पे हमें ज्ञात करनी है
कि 8,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। 8,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी वार्षिक में हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी लगेगी। तो 8,000 अपने आप में कितना है, 100%। क्या पूछा है, 46.1096%। ठीक, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, 8 का अब आप दे दो इसमें भाग। जब हम 8 का हम भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। 8 छः 48 की 8, नीचे हमारे कितने जीरो, 4 जीरो बढ़ जाएंगे। देना 8 छः 48 की 8, हासिल लगी 4, 8 ने 72, 72 और 4 76, 8 एकम 8, 48 की 8, 32, 32 और 4 36। कितने अंक हैं, 3। हमारा यहाँ दशमलव लग जाएगा क्योंकि हम 10,000 से भाग देंगे तो 3688, 3689। हमारा ऑप्शन सी फॉर कोरोना बिल्कुल सही जवाब होगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक, अगला सवाल हम देखते हैं। ठीक, कहीं गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही। तो हमारा सवाल है 32वां। 32वां सवाल में क्या है, 32वां सवाल में हमसे कह रहा है कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5%, 12.5% की हम फ्रैक्शन वैल्यू में हम चेंज कर लेंगे इसको। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 1/8। क्योंकि हमने जब हमने परसेंटेज की हमने वैल्यू लिखाई तो हमने इनको पहले ही हमने बता दी। और समय हमारा कितना है, समय हमारा है 1 वर्ष 2 माह। तो इसको हम तोड़ के लिख लेंगे, 1 वर्ष 2 माह, 2 मंथ। ठीक, तो 1 साल 2 मंथ, 1 साल कितना ब्याज लग रहा है, 1 साल पे 1/8। ठीक, इधर हमारा कितना लगेगा, इधर हमारा 2 महीने 12 साल में हम चेंज, वो सॉरी महीने में हम चेंज कर लेंगे। तो जब हमें महीने में दिया है तो हम महीने में चेंज करेंगे। हमसे कितना ब्याज लग रहा है, 1/8 का। काटते हैं हम अपना, 2 से हम इसको काटेंगे, 4 बार कटेगा, यानी कि 1/48 का हमसे 1/48 भाग का हमसे ब्याज लगा। अब हमसे क्या पूछा है कि अनुपात क्या है, तो हम अपना वही करेंगे, मूलधन और अमाउंट, यानी मूलधन और मिश्रधन। तो मूलधन और मिश्रधन जब हमें इसका रेशियो हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 8 हमारा क्या है मूलधन, मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा 9, मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा 9। फिर इधर 48 हमारा क्या है मूलधन, मिश्रधन कितना हो जाएगा 49। दोनों का हम क्या करेंगे, कट रहा है क्या, हम देख लेते हैं कट रहा है। 8 छः 48, ये हमारा कट गया। हम इसको देखते हैं क्या ये कट रहा है, नहीं। तो हम इसको बाद में काटेंगे, सबसे पहले हम अपना गुणा ही कर लेते हैं। गुणा कर लेते तो हम करते हैं, 8 8 64 की 4, हासिल लगी हमारी 6, 8 छः 32 और 6 38। ठीक, इसका हम करते हैं 9 में 81 की 1, हासिल लगी 8, 36 और 8 44, 36 और 8 44। तो जो हमारा रेशियो निकल के आया है वो 384/441 निकल के आया है, 384/441। तो इसको हम देखो काटते हैं, तो जब हम काटेंगे तो कितने से कटेगा, इसको हम देखो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे तो 3 8 24। इसको हम काटेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, बचा 1, 3 चौक 12, 7 21, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, 128 रेशियो 147। हमारा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। समझ आया, अगला देखें। देखो बहुत ही सरल है इन सवालों को निकालना। हालांकि देखो जब हमें वही है कि हम अपना कोशिश प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा सवाल ये आसानी से होते रहेंगे। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला हमारा टाइप नया शुरू होगा, वो अभी हमारे काफी सवाल हैं वहां से। किसी धन राशि पर 18% प्रति वर्ष की दर से इतने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 2862 है। मूलधन हमें इसमें ज्ञात करना है। हमें इस सवाल में क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो देखो जब हम मूलधन ज्ञात करेंगे तो हमने आपको क्या कहा था, हमने आपको पहले ही हम बता चुके थे मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। समय हमें कितना दिया है, 1/2 वर्ष। इस 1 साल को हम अपना अलग लिख लेंगे, कितना 18%। और इसको हम क्या करेंगे 1/2,
कितना लग रहा है हमसे? 18% लग रहा है। कितना लग रहा है हमसे? 18% लग रहा है। तो जब देखो 1 साल पे हमें 18% लग रहा है, तो यहाँ पर हमें 9% लगेगा हमें, क्योंकि हमारा आधा साल है, तो 9% ही लगेगा। या आप ऐसे निकाल लो, 2 में 18, कैसे भी आप कर लो 9%। अब हम इसमें हम अपना सक्सेसिव लगाएंगे, तो सक्सेसिव लगाएंगे तो हमारा क्या है? सक्सेसिव लगाने का तरीका हम आपको पहले ही बता चुके थे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 27.3 3 27, 27 और आपका रहेगा 162, 162, 162 यही रहेगा इसका सक्सेसिव। अगर ऐसे नहीं रहेगा तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। ये हमारा इधर आ जाएगा कितना? 28.62%। अगर ऐसे नहीं आ रहा हो तो आप निकाल भी सकते हैं। कैसे? 18 प्लस 9 प्लस 18 गुणा में 9 बट्टे आप 100, आप लगा लो हाल। 18 और 9 कितने हो जाएंगे? 7 2 27 प्लस ये 18 नम्मा 162। हमारा क्या यहाँ पर एक बचा ना, 100 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आया? 1.62। तो क्या हो गया? 28.62 आ गया ना ये सक्सेसिव। तो हम वही तो हम कहना चाह रहे थे, यहाँ भी सक्सेसिव में हमारा यही रहेगा, सक्सेसिव में हमारा यही तो रहेगा। अब अगला हम निकाल वो सॉरी यही आगे सवाल क्या है? कितने की राशि है? राशि कितने की है? राशि हमें पूछ रहे हैं, ब्याज हमें दिया हुआ है 28.62। कितने से? 28.62 से। हमें क्या पूछा है? दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये हमारा कटा एक बार, और 10,000 हमारी राशि यानी कि जो धन राशि होगी या फिर मूलधन होगा वो हमारा कितना रहेगा? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या रहेगा? अगला सवाल हमें इसमें अब पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। हमें इस सवाल में पूछ रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इसमें हम देखो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए वही हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। एक वर्ष, एक वर्ष 8 माह, ठीक। अब एक वर्ष 8 महीने यानी एक वर्ष को तो हम अपना अलग तोड़ लेंगे। एक वर्ष कितना लग रहा है? 9% का 1 ईयर में। इस 8 माह को हम अपना अलग तोड़ के रखेंगे। तो इधर हम जब हम 8 माह को हम तोड़ेंगे तो इस पे कितना ब्याज? वो 12 साल में हम पूरा चेंज करेंगे। कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 9% का। तो 9% का जब हमसे ब्याज लग रहा है तो इसको 3 तरफ 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, कितना निकला? 6% का सक्सेसिव निकला। अब 9 का और 6 का हमें सक्सेसिव निकालना है, तो 9 6 15, 9 6 15 और 9 6 54, यानी कि 15.54 ये इसका निकलेगा सक्सेसिव। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसका निकाल के भी देख सकते हैं, इसका आप निकाल के भी देख सकते हैं सक्सेसिव लगाकर। अब हमसे क्या पूछा है? अब इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमने आपसे क्या कहा था कि आप सबसे पहले तो अपना मूलधन रखें ऊपर, अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। फिर हमसे पूछा क्या है? 15.56 पूछ रहे हैं। दशमलव हटाएंगे, नीचे हमारे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से आपका 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो से आपका 1 जीरो ये कटा। आप इसका 7 में गुणा करो, 7 चौक 28 की 8, हासिल आ गई आपकी 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 37 की 7, हासिल आ गई आपकी 3। अब 35 35 और 3 यानी 15 सत्ते 105, 105 और 3 108 बट्टे आप कर लो 10। जब हम 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 1 जीरो यानी कि एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1087.8 ये इस सवाल का आंसर रहेगा। 1087, ऑप्शन C4 कोरोना हमारा बिल्कुल राइट आंसर और सही जवाब रहेगा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा ये है 35वां। 8,000 की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 सही
5/7 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 1 के निकटतम स्थान तक हो। यानी कि हमसे ये कहा है कि निकटतम स्थान तक हो। ठीक, तो इस सवाल को हम निकालते हैं। निकटतम स्थान तक हो तो देखो क्या है, हम अपना वही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इस समय को हम तोड़ के ही लिखेंगे। 2 सही 5/7, 2 सही 5/7। 2 साल को हम अपना अलग तोड़ेंगे। 2 साल पे कितना 14% का लग रहा है, तो हम अपना एक एक साल करके तोड़ेंगे। एक एक साल करके यहाँ हमारा 1 साल 14% और हमारा यहाँ भी 1 साल 14%, 1 साल 14%। ठीक, फिर 5/7 को हम अपना अलग हम तोड़ के रखेंगे। इस 5/7 को, तो 5/7 को जब हम तोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5/7 14%, 7 दूनी 14, यानी कि 10% इस पे सक्सेसिव लगेगा। पहले हम 14 का निकालते हैं, तो 14 का हम क्या करेंगे, 14 दूनी 28, वो 14 28। ठीक, दशमलव लगाएंगे और 14 का वर्ग कितना होता है, 14 13 169 196 196, यानी कि 29.96। ये इसका सक्सेसिव आ गया, इन दोनों का 29.96। अब हम 10% का सक्सेसिव हम अपना अलग लगाएंगे, तो हम 10% का हम अपना सक्सेसिव अलग लगाएंगे तो 29.96 प्लस 10 प्लस 29.96 गुणा में 10/100। अब हम अपना ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39.96 प्लस जो भी हमारा इसमें सक्सेसिव रहेगा हम अपना वो लगाएंगे। तो लगा दो आप। सबसे पहले आप गुणा करो, गुणा करने के बाद जो भी इतना हो गया, ये इसका इसमें भाग दो, भाग देंगे तो दशमलव से आपके इधर 3 जीरो ये कट गए। तो हमारा जो इसका सक्सेसिव निकल के आया है टोटल, वो हमारा आया है 42.956, 42.956%। ये इसका सक्सेसिव आया है। तो देखो जब ये इसका सक्सेसिव आया है तो अब हमें क्या निकालना होगा, इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे कम जगह है इसीलिए। तो 42 पॉइंट, अब हम इस सवाल में क्या करें, 10,000 की राशि पर इतने का हमें ब्याज मिल रहा है या फिर लग रहा है। तो देखो हमें निकटतम निकालना है, 10,000 की हमारी टोटल राशि है, अपने आप में ये कितने हैं, 100% है। ब्याज कितना, 42.956 बट्टे दशमलव घटाएंगे 1000 हो जाएंगे। 3 जीरो से आप इन 3 जीरो को काट दो, 1 जीरो से हमारा इधर ये कट गया, तो 42.956/10 यानी कि 42,956, 42,956। ये फिर हमसे क्या पूछा है कि रुपया 1 के निकटतम हो, यही तो हमसे पूछ रहे हैं, रुपए 1 के निकटतम हो। तो 4295 कहाँ है, 4296 हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आप देख लो ना, यहाँ पर है तो 42,956, ये 5 से ज्यादा है तो हमारा एक बढ़ के चला जाएगा, तो ऑप्शन C4 कोरोना हमारा राइट, वो सॉरी B4 बाहुबली बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला 36वां सवाल, 36वां सवाल। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारा टाइप बदल जाएगा, तो ऐसे सवालों को हम अपना अब बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक हमारे 35 तक हमारे सवाल पूरे अभी हो गए। अब ऐसे सवालों को हम अपने बाद में करते हुए चलेंगे। ठीक,